मंगलाचरण। नमस्तमे साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दे पुस्तकसिद्धे भुवे अचलमणोभवं गतिं पत्रे भोक्ष्यामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भड़िदम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए मोह क्षय करने का उपाय। कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था, पेज नंबर 48 है, तीसरा पैरा है। जिन आत्माओं को अपनी योग्यता के पुरुषार्थ के द्वारा स्वभाव को प्राप्त करना है और मोह का क्षय करना है, उन आत्माओं को पहले तो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानना चाहिए। भगवान अरहंत का आत्मा कैसा था? देखो क्या कहते हैं इसमें कि जिन आत्माओं को अपनी योग्यता के पुरुषार्थ से, पहले तो हमें ये निर्णय करना चाहिए कि वास्तव में हम चाहते क्या हैं। हम मोक्ष चाहते हैं, आत्मा का सुख चाहते हैं, शरीर संयोग इन इत्यादि कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, अंदर क्या है ये निर्णय होना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं संबोधन जिन आत्माओं को, क्यों तो धर्म के नाम पर तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, सारे लोग अपने अपने हिसाब से धर्म कर रहे हैं, लेकिन अभिप्राय में तो संसार ही चाहिए। वही पंच इंद्री के विषय भोग, वही संयोग, रुपया पैसा मकान दुकान ही चाहिए। तो कहते हैं कि जिन आत्माओं को अपनी योग्यता के पुरुषार्थ द्वारा, देखो क्या कहते हैं गुरुदेव, दोनों बातें लेते हैं, योग्यता और पुरुषार्थ। मैंने ये भी निर्णय चाहिए कि कार्य अपनी योग्यता से होता है और पुरुषार्थ भी चाहिए। मैंने पुरुषार्थ चाहिए माने अंतरंग में योग्यता का श्रद्धान और पुरुषार्थ की अंदर झलक, वही पुरुषार्थ करना है अपने स्वभाव में जाने का, उनको प्राप्त करना है और मोह का क्षय करना है। उन आत्माओं को पहले तो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानना चाहिए। भगवान अरहंत का आत्मा कैसा था, उनकी आत्मा के गुणों की शक्ति सामर्थ्य कैसी थी, उनकी पूर्ण निर्मल पर्याय का क्या स्वरूप है, यह आदि बातों के यथार्थ भाव का जो निश्चय करता है वह वास्तव में अपने ही द्रव्य गुण पर्याय का निश्चय करता है। वह अरहंत को जानते हुए यह प्रतीति करता है कि मेरा ऐसा ही पूर्ण स्वभाव है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है। अरहंत की आत्मा को जानने पर अपना आत्मा किस प्रकार जाना जाता है, इसका कारण यहाँ बतलाते हैं। वास्तव में जो अरहंत को जानता है निश्चय ही अपनी आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों में निश्चय से कोई अंतर नहीं। अरहंत के जैसे द्रव्य गुण पर्याय है, वैसे ही इस आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय है। यहाँ स्वभाव की तुलना करके कहते हैं कि अरहंत का और अपना आत्मा समान ही है। इसलिए जो अरहंत को जानता है वह अपनी आत्मा को अवश्य जानता है और उसका मोह क्षय हो जाता है। यहाँ पर जो अरहंत को जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है। इस प्रकार अरहंत के आत्मा के साथ ही इस आत्मा को क्यों मिलाया है, दूसरे के साथ क्यों मिलाया? जो जगत की आत्माओं को जानता है वह निज को जानता है, ऐसा क्यों नहीं कहा? अरहंत का स्वरूप अंतिम तापमान को प्राप्त स्वर्ण के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट, सब तरह से स्पष्ट है। इसलिए उसका ज्ञान होने पर सर्व आत्माओं का ज्ञान हो जाता है। जैसे अंतिम ताप से तपाया हुआ सोना बिल्कुल खरा होता है, उसी प्रकार भगवान अनंत का आत्मा
द्रव्य गुण पर्याय से संपूर्णतया शुद्ध है। आचार्य देव कहते हैं कि हमें तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप बतलाना है, विकारी आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा विकार है, शुद्ध गुण स्वरूप है, यह बताना है। और इस शुद्धात्म स्वरूप के प्रतिबिंब के समान श्री अनंत का आत्मा है, क्योंकि वह सर्व प्रकार से शुद्ध है। अन्य आत्मा सर्व प्रकार शुद्ध नहीं, द्रव्य गुण की अपेक्षा से तो सभी शुद्ध हैं, किंतु पर्याय से शुद्ध नहीं है। इसलिए उन आत्माओं को न लेकर अनंत ही के आत्मा को लिया है। उस शुद्ध स्वरूप को जो जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोह क्षय हो जाता है। अर्थात यहाँ आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानने की बात है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानने के अतिरिक्त मोह क्षय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। सिद्ध भगवान के भी पहले अनंत दशा थी, इसलिए अनंत के स्वरूप को जानने पर उनका स्वरूप भी ज्ञात हो जाता है। अनंत दशा पूर्वक ही सिद्ध दशा होती है। देखो क्या कहते हैं कि साहब अरहंत का आत्मा क्यों लिया, तो वो कहते हैं कि अनंत भगवान की आत्मा इसलिए ली कि जगत के जो अन्य जीव हैं वो प्रत्यक्ष में ही मोही रागी द्वेषी दिखाई देते हैं। अगर हम उनकी आत्मा की बात लेंगे तो जीव उनसे ग्रहण क्या करेगा। इसलिए हमने अनंत भगवान का आत्मा लिया, जो पर्याय में भी शुद्धता को प्राप्त हुए हैं, जिनके पर्याय में भी राग द्वेष खत्म हो गए हैं, जो एक अपने स्वरूप में निमग्न हैं और हमारे संसारियों के बीच में भी है। अगर अपन वो सिद्ध भगवान को लेते तो प्रॉब्लम क्या आती कि सिद्ध भगवान अशरीरी हो गए और सिद्ध लोक में विराजमान हो गए, तो संसारी जीव को सिद्ध भगवान तो दिखाई देते नहीं। समोह शरण के माध्यम से हम सबको संसार में अनंत भगवान ही दिखाई देते हैं, और अनंत भगवान दिखाई देते हैं तो वो पर्याय में भी परम वीतरागी हो गए हैं, सर्वज्ञ हो गए हैं, उनका उपदेश हो रहा है। इसलिए अनंत भगवान को लिया, सिद्ध भगवान को नहीं लिया। सिद्ध भगवान वास्तव में अंतिम दशा है, उसके पहले अरहंत दशा है। लेकिन अरहंत दशा से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। क्यों कि वो एक तो हमें दिखाई देते हैं, दूसरी बात उनका उपदेश होता है, और हमारे दोनों काम सामने दिखते भी हैं और उपदेश भी होता है। जैसे अभी देखो, हम समझ लो मैं बैठा हूँ, अब मैं आपको समझा भी रहा हूँ और मैं आपको दिख भी रहा हूँ। तो अब ऐसे किसी से भी हम आप किसी से भी सुन लें, किसी समझ लें कि नहीं, वो जिसको उसका ज्ञान हो, वो जिसको उस तत्व का श्रद्धान हो, उसी से तो समझेंगे। ऐसे ही जिन्होंने वो दशा प्राप्त की हो, जिन्होंने उस वीतरागता का आनंद लिया हो, जो पर्याय में मोह राग से रहित हो, उन्हीं को ही आदर्श बनाया जा सकता है, उन्हीं का आत्मा लिया जा सकता है। और चूंकि लोक में भी अपने से उत्तम को आदर्श बनाया जाता है, तो हमें तो अनंत भगवान जैसा ही बनना है, अनंत भगवान ही होना है, सिद्ध भगवान होना है। तो हम उससे नीचे क्यों किसी को ग्रहण करेंगे, हम अनंत भगवान को ही ग्रहण करेंगे। ख्याल में आ गया अनंत को क्यों लिया, पकड़ में आया अनंत को क्यों लिया पंकज जी, अनंत भगवान को क्यों लिया सचिन जी, समझ में आया कि नहीं आया। तो मंदिर में अनंत परमात्मा विराजमान है, तो उनकी जो वीतराग मुद्रा है, उनकी जो छवि है, जो उनकी मुद्रा है, प्रतिबिंब है, वो केवल और केवल वीतरागता को दर्शाता है, जगत की असारता को दिखाता है। एक भजन है ना बहुत सुंदर, हस्त युगल जिन वर कहे, है नहीं, पर का करता हुए ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर्गति हुई। सुना ये भजन, सुना? उसमें चारों ये सारे अंगोपांग का बहुत सुंदर वर्णन किया। उसमें कहते हे जिनेन्द्र भगवान, आपकी जो ये मुद्रा है हाथ पे हाथ रखे हुए, मानो ये हमसे कहती है कि हे जीव, तू व्यर्थ में ही जगत का कर्ता धर्ता बन के घूम रहा है, जबकि तेरे एक एक पुद्गल का परिणमन भी तेरे विकल्प के अनुसार नहीं होता, तेरे कारण नहीं होता, वो अपनी योग्यता से होता है। तो व्यर्थ में ही इस सारे जगत का कर्ता धर्ता बन के दुखी हो रहा है। हस्त युगल जिन वर कहें, पर का कर्ता हुए। और फिर क्या कह रहे हैं कि ऐसी मिथ्या बुद्धि से, और ये जो मिथ्यात्व है, ये जो मान्यता है कि मैं पर का कर्ता भोगता हूँ, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर्गति है। और ये चार गतियों में घूमने का कारण जो अपने को पर का कर्ता माना है, इसी से हो रहा है। क्लियर है? और ऐसे उसमें है ना,
हंसते युगल कहा, फिर आंखों से के सब संसार देखा, सारा संसार घूमा, पर कहीं कुछ सुख नहीं मिला। वो बहुत पढ़ लो, उसको देखो। तो आचार्य भगवंत कहते कि अनंत परमात्मा, उनकी मुद्रा अगर वस्तु स्वरूप समझा हो तो अपने स्वरूप में जाने के लिए पूरे टाइम आपको प्रेरित करती है। तो सबसे पहले जिन्हें मोह का क्षय करना हो, अनंत भगवान का स्वरूप जानना, और अनंत भगवान जैसा ही मैं हूँ। देखो, वर्तमान में हमारे आपके जो भी दुख हैं वो क्यों हैं? हम सब दुखी हैं तो क्यों हैं? ये प्रश्न खड़ा करो। हमारे आकुलता है तो क्यों चल रही है? हमें डर है, भय है, तकलीफ है, परेशानी है, फ्यूचर है, ये सब चिंताएं तो क्यों है? ये सब पर्याय दृष्टि के लक्षण है। ये सब अपने को पर्याय वाला देखने से, करता धरता देखने से ये सब चिंताएं चलती हैं। और अपने को एक आत्म द्रव्य देखने से, ज्ञान स्वभाव वाला देखने से, द्रव्य दृष्टि देखने से एक भी भय, एक भी चिंता नहीं रह जाती। तो वास्तव में अगर आपसे कोई पूछे कि आप वर्तमान में दुखी क्यों हैं, तो कभी ये नहीं कहना कर्मों के कारण दुखी हैं, संयोग के कारण दुखी हैं। नहीं, हम अपनी ही मान्यता के कारण दुखी हैं। हमारी अगर मान्यता अभी बदल जाए, हम अभी देखो, देखो आप समझो, मैं तो आपसे कहता हूँ आप 24 घंटे आत्मा नहीं देख सकते, तो आधा घंटा 1 घंटा आत्मा देखो और पता चल जाएगा तो आत्मा की दृष्टि में सुख है कि संयोगों में सुख है। अभी जैसे आप 1 घंटे स्वाध्याय सुन रहे हैं, अब अपन अपने को त्रिकाली ध्रुव देखें, पर का अकर्ता देखें, पर का कर्ता भोक्ता नहीं देखें, चैतन्य देखें, ज्ञानमयी देखें, तो देखो अब क्या दुख बचता है? दुख का कोई कारण दिखाई नहीं देता। और ये निर्णय बन जाए कि जैसे ही मैं द्रव्य दृष्टि से अपने को देखता हूँ, कोई दुख का कारण दिखाई नहीं देता, और पर्याय दृष्टि से जब देखता हूँ तो दुख के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। इसलिए सुख और दुख ये दृष्टि के ही कारण है। तो अनंत भगवान के पास हमने जाके मिलान किया कि जैसे आप हो वैसे ही तो मैं हूँ, फिर मेरे दुख क्यों चल रहा है? कि तुम्हारे दुख इसलिए चल रहा है कि तुम पर के कर्ता भोक्ता देहादि को अपना मानते हो और उनके परिणमन से दुखी होते हो, क्योंकि उनके परिणमन अपनी इच्छा के अनुसार चाहते हो और वे पदार्थ स्वतंत्र हैं। जैसे ये शरीर है, इसका परिणमन हम चाहते कि इसमें रोग नहीं हो, कोई तकलीफ नहीं हो, है ना, और हमारे हाथ पैर सलामत रहें, कोई रोग नहीं आ जाए, अब हम ऐसा चाहते हैं। यही तो दुख का कारण है। क्यों? कि वो तो पुद्गल का परिणमन है, उसमें जो रोग आना है तो रोग आएगा, जो हाथ पैरों में तकलीफ होनी है, जो जो होना है वो होके रहेगा। तो अगर हम ये स्वीकार कर लें कि ये देह का कर्ता मैं नहीं हूँ, इसमें जो दशा आनी है वो आके रहे, दुख मिट गया। वास्तव में दुख का कारण कोई परिणमन नहीं है, दुख का कारण है अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने की इच्छा। ख्याल में आ रहा? अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने की इच्छा नहीं रहती, दुख नहीं है, स्वीकार है हमें कि भैया जैसा परिणमन होगा वो स्वीकार है। तो अब देखो और चलें और विचार करें कि अरहंत भगवान और क्यों सुखी हैं। कि अरहंत भगवान सारे लोकालोक को जानते तो हैं, लेकिन एक भी पर पदार्थ को किसी भी रूप में ये अच्छा है और ये बुरा है इस दृष्टि से नहीं देखते। और मैं क्या करता हूँ कि मैं भी अनंत परमात्मा के समान जानने का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि जानता तो उनसे भी कम हूँ। अरे अनंत भगवान मेरे से अनंत 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 गुना ज्यादा जानते हैं। वो भूतकाल की भविष्य काल की सभी पर्यायों को जानते हैं। मैं तो केवल वर्तमान में थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन मैं उस थोड़ा बहुत जानने में भी केवल राग द्वेष करता हूँ। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इसलिए दुख प्रारंभ हो जाता है, तकलीफ चालू हो जाती है। और परिणमन तो जैसा होना है होना है। जैसे देखो, अभी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया, पवन बहुत विकल्प कर रहे हैं, दिल्ली बेकार है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, क्या करें इस समय। अब देखो, ऐसा हम चिंतन कर रहे हैं, दुख हमारे बढ़ रहा है, आकुलता हमारे बढ़ रही है, और इस चिंतन से, एक दुख से जो निरंतर आर्त और ध्यान चल रहा है वो तो अपनी जगह है, और उनसे जो कर्म बंद वो भी अपनी जगह है। लेकिन इस चिंतन करने से उस पॉल्यूशन में 1% भी परिणमन नहीं बदला। उसका परिणमन तो बिल्कुल जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लेकिन हम व्यर्थ में ही इस तरीके का चिंतन करते हैं, और तो फिर हम करें क्या? तुम सीधा निर्णय करो कि छोड़ दो, दिल्ली चले जाओ, अगर कर सकते हो तो।
ऐसा हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें तो यहीं रहना पड़ेगा। तो अब यहीं रहना पड़ेगा, तो शांति से इस परिणमन को स्वीकार करोगे तो आकुलता मिट जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर अपन आकुलता करेंगे, बेवजह की बात करेंगे तो परेशान हो। तो देखो, हमें पहले ये भी चाहिए, एक मुमुक्षु का कर्तव्य है। श्रीमद जी ने लिखा है, मुमुक्षु वो है, आत्मा की प्यास उसे है, जो एक एक समय की कीमत पहचानता है, अपना समय कहीं पर भी बर्बाद नहीं करता, व्यर्थ की गप्पे नहीं मारता, टाइम पास नहीं करता, क्यों? उसे पता है कि वैसे ही इतने काम गृहस्थी में लगे रहते हैं, मुझे तो अपने ज्ञान स्वभाव को देखना है, मैं इधर उधर की बातें करके समय बर्बाद कैसे कर सकता हूँ। और क्या कहते हैं कि वर्तमान में ऐसा देखने में आता है, कुछ ऐसे उदय हैं जीवों के कि वर्तमान में गहराई से देखो, जो बहुत पैसे वाले हैं, जो बहुत पैसे कमाने में लगे हैं, ये आत्मा की साधना नहीं कर सकते, क्योंकि उदय ऐसे ही यहाँ पर अभी ऐसे उदय नहीं है कि साहब अंदर सम्यक दर्शन भी है और बाहर मुकेश अंबानी जैसा उदय भी है, ऐसा नहीं है। वर्तमान में दोनों हाथों में लड्डू नहीं है। जो जो पुण्य उदय वाले जीव थे, वो कैसे होते थे कि अंदर सम्यक दर्शन थे और बाहर में राजा महाराजा थे। अभी वर्तमान में दशा उल्टी है, सम्यक दर्शन है अंदर तो राजा महाराजा बनने का भाव भूल जाओ, और अगर राजा महाराजा बनने की तरफ चाहते हो तो यहाँ क्यों? इसलिए कि वर्तमान में कुछ उदय ही ऐसे हैं, व्यापार ज्यादा करो तो आकुलता बढ़ती है, अपने लिए समय नहीं बचता, स्वाध्याय के लिए समय नहीं बचता, बहुत ज्यादा उपयोग लगाओ पर पदार्थों में तो अपना समय निकल जाता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं वर्तमान में तुम्हें जो दुर्लभ बात मिल गई है, तो महत्वपूर्ण काम पहले कर लेना। जैसे तुम्हें करोड़पति अरबपति बनने की इच्छा हो, तो उसमें गहराई से विचार करना कि देखो मैं करोड़पति अरबपति बन भी जाऊंगा तो अभी मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा, और ये पर्याय चली जाएगी, ये भाव चला जाएगा। इसलिए पहले में सम्यक दर्शन लेने का कार्य करो, फिर सम्यक दर्शन हो जाए, भेद ज्ञान हो जाए, उसके बाद में दूसरे काम के बारे में उपयोग लगाऊं। पहले मुझे अपना आत्मा चाहिए, ऐसा एक सच्चे आत्मार्थी का निर्णय होना चाहिए। वरना ये जगत के जो संसारिक परिस्थितियां हैं, इनमें जीव अगर चेता नहीं, हम जागे नहीं और हम ये सोचते रहे जो होना है वो तो हो ही रहा है, चलने दो जी, हम क्या करें, वो तो चाहे तुम हुई का। तो आचार्य कहते हैं गया काम से। क्यों? देखो, खाना पीना, सोना, उठना बैठना, इनमें कोई दम नहीं है, इनका सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन का संबंध है तुम अपनी उपयोग रूपी संपदा किसमें खर्च करते हो। एक ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति है और वे शुद्ध भोजन करते हैं, बिल्कुल छना हुआ पानी, उबला हुआ पानी, एकदम शुद्ध सात्विक भोजन, सब जो बढ़िया से बढ़िया जैन धर्म का आचरण हो सकता है वो पालन करते हैं। लेकिन वे सारा उपयोग मंदिर में, लोगों में, प्रवचन में, समझाने में और कामों में, मंदिर बनवाने में, ट्रस्ट बनाने में, पैसे इकट्ठा करने में लगा। तो देखो, आचार्य कहते हैं कि ये व्यक्ति इतना शुद्ध सब कुछ खा रहा है, कर रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए शुद्ध भोजन से आवश्यकता शुद्ध उपयोग की है। उपयोग रूप, ऐसे मैं आप लोगों से कहता हूँ, समझो इस बात को, गहराई से समझो कि जो महत्वपूर्ण काम है, अनिवार्य काम है गृहस्थी के, वो तो करो, लेकिन ये समाज का संचालन, ये व्यर्थ की बातें, गप्पे मार रहे हो, व्यर्थ के लोगों से उलझ रहे हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है, बात कर रहे हो, घंटों निकाल दिए, राजनीति की बातें कर रहे हो, इन इन बातों से उपयोग को बचाना। यहाँ मत ये मत सोचना कि मैं तो गृहस्थ हूँ और मेरे को तो ये सब नहीं, मुझे जितना कम से कम बाहर में उपयोग जाए उतना ठीक है, क्योंकि उपयोग रूपी संपदा बचाकर मुझे ज्ञायक भगवान आत्मा की साधना करनी। अभी हमारे साथ पता हमारे लोगों में क्या होता है, हमारे लोगों में दुनिया में क्या होता है कि लोग धर्म के नाम पर त्याग व्रत करने चले जाते हैं। धर्म के नाम पे लोग ये नहीं खाना, ये छोड़ देना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, लेकिन ये नहीं सोचते कि उपयोग बचाना है। और असली चीज क्या है? उपयोग बचाना। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ के जितने लोग हैं, अशुद्ध खाने की उनको चिंता सता रही है, अरे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, अरे लेकिन ये नहीं सोचते कि हमने 1 घंटे जो उपयोग बर्बाद कर दिया गप मार के, अन्य जन के साथ छोटी छोटी बातों में अपना का टाइम लगा दिया, उन बातों की जगह में अगर वो टाइम निकाल के अपना तत्व विचार करता,
तो मेरा काम होता, मुझे कुछ अपने स्वरूप के दर्शन होते। देखो भैया, आत्मा समझकर आत्मा पीने की चीज है, क्या है भगवान, आत्मा समझकर अनुभव करने की चीज है। और अनुभव कैसे होगा पंकज जी, प्रमोद जी, अनुभव कैसे होगा, विवेक जी, अनुभव कैसे होगा? अनुभव होगा उपयोग रूपी संपदा से। तुम्हारे भोजन करने से या नहीं करने से आत्मा अनुभव नहीं होता। जब तुम दिन भर भूखे रहोगे तो तुम्हें रात को आत्मा अनुभव हो जाएगा, उसका उससे कोई संबंध नहीं। हाँ, अगर आपने व्यर्थ के विवादों से अपने उपयोग को बचाया, व्यर्थ की सामग्री, आपको पता है हमारे यहाँ परिग्रह को भी सीमित करने को कहा, जैसे आप परिग्रह सीमित करो, क्यों कहा? सबको लगता है परिग्रह पाप है। अरे भाई, परिग्रह पाप बाप नहीं है, परिग्रह में जो उपयोग जाता है उसको इकट्ठा करते हैं, वो पाप है। पाप है माने, पाप है माने महेश जी, पाप है माने पाप बन जाएगा वो वाला पाप नहीं। इस भाव में आत्मा से वंचित रह जाओगे, ये पाप। आत्मा आराधना नहीं कर पाए, ये पाप। आत्मानुभव नहीं कर पाए, ये पाप। ये पाप भी तो सीखो, पाप कहलाता क्या है। मैंने हजारों करोड़ों रुपए इकट्ठे करे और ये दुर्लभ मनुष्य भाव 1000 करोड़ रुपए इकट्ठे करने में लगा दिए, तो मुझे बहुत पाप बन गया। अरे भैया, वो पाप बाप बन गया, उस पाप की कीमत नहीं है। जो तुमने दुर्लभ अवसर मिला था, जो आत्मानुभव का चांस मिला था, जिसमें अनंत भाव का अभाव कर सकते थे, वो खो दिया। इसलिए परिग्रह की कहा कि सीमित करो, व्यर्थ के परिग्रह को मत जोड़ो। श्रीमद जी ने कहा कि एक असली आत्मार्थी को छाछ रोटी की व्यवस्था हो जाए तो उसे व्यर्थ के कामों को छोड़ देना चाहिए। समझ में आया कि नहीं श्रीमद जी का वाक्य? अब इसका अर्थ नहीं निकाल पाए। हम आर पार की लड़ाई समझते हैं ना, आर पार की लड़ाई, या तो हम सब बिल्कुल ही छोड़ देंगे और जब तक लगे हैं तो लगे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। आप बैलेंस बनाओ, समझो, व्यर्थ का उपयोग भरमाना नहीं, व्यर्थ की अननेसेसरी चीजों को इकट्ठा करने का फायदा नहीं, व्यर्थ में परेशान मत होना। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं और फिर उसको दिलेरी से खर्च करते हैं, खूब खर्च करो, खूब खर्च करो। और कमा किस लिए रहे भैया? कमा खर्च के लिए रहे हो तो और ज्यादा बेकार गया। कि क्यों? कि पहले तो उपयोग कमाने में लगाया, अब खर्च करने में बचा क्या अपने लिए? अरे कम से कम कमा के ये समझ जाते कि भैया कुछ नहीं रखा, मुझे अपनी आत्मा रह रही है। हम सब देखो, आज कोरोना से मरने वालों की संख्या ज्यादा हो गई, कोरोना पेशेंट ज्यादा हो गए। 1 मिनट में जीव चला जाता है, पर्याय छोड़ दे, किसी का पता नहीं चलता कब चला जाएगा। अब ये दुर्लभ बात हमें पता चल गई, तो पूज्य गुरुदेव श्री कह रहे हैं जिन आत्माओं को, माने ये पूज्य गुरुदेव श्री ये बात समझ रहे हैं बहुत अच्छे से कि ये सभी आत्मा ये बात नहीं समझेंगी जो मैं कहना चाहता हूँ। उनने ये बात क्लियर रखी कि जिन आत्माओं को का अर्थ है कि जिन आत्माओं की होनहार भली है, जिनको आत्मा की बात अच्छी लगने लगी है, जो आत्म कल्याण करना चाहते हैं, शुद्ध आत्मा की बात सुनना चाहते हैं, उन आत्माओं के लिए मेरा संदेश है। उन आत्माओं से मैं ये बात कह रहा हूँ कि क्या कह रहा हूँ कि हे भाई, तुम आत्मार्थ के लिए समय निकालो। अगर हमारा तत्व विचार करने में उपयोग नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता विवेक जी, प्रमोद जी, तत्व विचार करने में उपयोग क्यों नहीं लगता? इसका उत्तर तुम्हें जितनों ने भी दिया होगा ना, जो भी दिया होगा वो तो तुम समझ लेना, सुन लेना। तत्व विचार में इसलिए उपयोग नहीं लगता कि उपयोग की पूरी बैंड बज जाती है 23 घंटे में। वो तत्व विचार में उपयोग लगे तो लगे कैसे? नहीं समझ में आया मेरी बात? नहीं समझ में आया? अरे भाई, हमारे शरीर में 8 घंटे काम करने की ताकत है और हमने 8 घंटे काम कर लिया, तो 9वें घंटे में वो सोना मांगेगा कि नहीं, विश्राम मांगेगा कि नहीं, कि भैया अब नहीं कर सकता। ऐसे ही जो उपयोग है, आचार्य कहते हैं वो तुमने इतने विकल्पों में उलझा दिया, संसारिक कार्यों में इतनी ज्यादा प्रवृत्ति कर दी कि अब तत्व विचार करने की सामर्थ्य ही नहीं बचती। और फिर हम जो कहते हैं कि हमारा तत्व विचार करने में मन नहीं लगता, और उसको उसको क्या कह देते हैं हम कि हमारा कर्म का उदय तीव्र चल रहा है। ख्याल में है ना? हमारा कुछ अभी उदय ठीक नहीं चल रहा है। भैया, उसमें सब विचार करो कि उदय ठीक नहीं चल रहा है कि हम ठीक नहीं चल रहे हैं।
ख्याल में है कि नहीं आया है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आचार्य भगवंत हमें समझाते हैं कि जब ये बहुत चूक जाओगे तब पता चलेगा कि हमने क्या खो दिया। जब आदमी जवानी चूक जाता है तो बुढ़ापे में बैठ के रोता है कि मैंने क्या खो दिया। देखो भाई, अवसर तो सबको समान मिलता है। प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती, करती है किसी के साथ अन्याय? प्रकृति सबको बचपना देती है, प्रकृति सबको जवानी देती है और प्रकृति सबको बुढ़ापा देती है। अब उसका उपयोग कौन कैसे करता है ये तो आप पे डिपेंड करता है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, जिनवाणी माँ की बात तो हम सबको सुनने मिल गई, तत्व ज्ञान मिल गया, आत्मा की चर्चा सबसे सर्वोत्तम मिल गई। अब ये तो कोई जीव कैसे इसका उपयोग करता है, ये तो वो जीव देखे। देखो टोडामल जी साहब ने ये घोषणा करी कि हे भव्य जीवों, तुम्हें आत्म कल्याण के सब ओर से इस कली काल में निमित्त मिले हुए। ये कब करी थी घोषणा टोडामल जी ने? जब पूज्य गुरुदेव नहीं थे, जब समय सार घर घर नहीं पढ़ा जाता था, आत्मा की चर्चा इतनी नहीं होती थी, तब टोडामल जी साहब ने अपने अनुभव से कहा कि इतना सुंदर अवसर नहीं मिल सकता। जबकि टोडामल जी साहब के जीवन में विकट परिस्थितियां थी। टोडामल जी साहब का कोई उदय सही नहीं चला बाहर की तरफ से देखे तो, और वो तो 47 वर्ष की उम्र में तो आयु कर्म पूरा हो गया, राजा के द्वारा दंडित होना पड़ा। अभी तो ना राजा महाराजाओं का राज है ना कुछ है, सब स्वतंत्र हैं अपन, है कि नहीं? अभी कोई किसी को भी गाली दे दे, मोदी को दे दे, किसी को दे दे, किसी को कुछ भी कहो, कोई सजा थोड़ी मिलती है। पहले तो भाई साहब तुम्हारा राजा के खिलाफ झूठ झूठ भी कोई बात कह दे कि वो तुम्हारा आपके खिलाफ ऐसे बोल रहा है, जबकि कोई सबूत नहीं है, और राजा अहंकारी हो तो फांसी पे चढ़वा देता था। उस समय टोडामल जी साहब लिख रहे हैं, अनुरंजन जी क्या कह रहे हैं कि भैया तुम्हें सब ओर से निमित्त मिले हुए हैं। अब इसके बाद भी तुम अगर अपना आत्म कल्याण नहीं करते तो टोडामल जी कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई कोड़ी को अमृत पान कराए और वो अमृत पान नहीं करे तो उसके भाग्य की महिमा हमसे नहीं की जाती। ऐसे ही किसी को ये तत्व ज्ञान, जिनवाणी, शुद्धात्मा की चर्चा मिले और फिर भी वो सारा योग उपयोग संयोगों में खर्च कर दे, रात दिन उनकी चिंता में खर्च कर दे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती, नहीं कही जाती ना। रात्रि जब होती है तो 8-8 घंटे अपने अपने होते हैं कि नहीं होते? भैया हम सबको विश्राम चाहिए, तुम अपना विश्राम, हम अपना विश्राम, सब करते कि नहीं करते? ऐसे आचार्य कहते हैं कि आत्म कल्याण करने के लिए अपना टाइम होना चाहिए। अब डोंट डिस्टर्ब। मैंने सबको जितनी ताकत लगानी थी मैंने कर दिया, व्यापार भी कर दिया, नौकरी भी कराया, जो सामान चाहिए था लाके रख दिया। अब मुझे 1 घंटे अपने स्वरूप में जाने दो, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करो। ऐसा एक आत्मार्थी का निर्णय नहीं बनता तो वो आत्मार्थी नहीं है। 24 घंटे में 1 घंटे तत्व विचार करने का अवसर नहीं मिलता तो आत्मार्थी नहीं है, वो चला जाएगा। भाई सारे लोग ताकत धर्म के नाम पर लगा रहे हैं, खाने पीने में, छोड़ने छाड़ने में, वहां ताकत लगाने लायक नहीं है, वहां कुछ नहीं रखा। ताकत तो असली लगानी है उपयोग को बचाने में, काय को बचाने में। आपको पता है अगर मैं दिन में 5 घंटे प्रवचन करने लगूं तो क्या होगा? तो मेरा आत्म कल्याण जल्दी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कि नहीं भाई साहब, और ज्यादा खतरा हो जाएगा। क्यों? कि सारा रात पर में ही खर्च कर दिया, भले ही धर्म के नाम पर किया, अपने को देखने का अवसर कम मिला। आपको पता है अपने को कैसे देखा जाता है विवेक जी बता? सबके साथ में कि अकेले में? अच्छा एक बात बताओ नरेश, महेश जी, प्रमोद जी, अकेले होते भी हो कभी के नहीं? जीवन में अकेले हुए कि नहीं हुए? अकेला होना सीखो थोड़ा सा। अकेले नहीं होते हम, नहीं होते ना। तत्व विचार भी कर रहे होते हैं तो साथ में अपनी, है ना, भाभी जी को, वाइफ को बैठा लेते हैं कि तुम भी बैठो, लाओ तुम भी सुनो, फिर उसको भाषण देने लगते हैं। ये भाषण देने की आदत बहुत बुरी है। अरे भैया तुम्हें आत्मा मिल गया, तुम्हें आत्मा अनुभव हो गई, इतने जल्दी उपदेश देने की क्यों पड़ती है? शांति से बैठो,
अपना तत्व विचार करो। लेकिन नहीं, वो अहंकार है ना, अपना तत्व विचार हुआ कि नहीं हुआ, पत्नी से कहेंगे तुझे दिन भर कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जरा सा तत्व विचार नहीं करते। जैसे भाई साहब पता, क्योंकि अब बैठ गए ना भाई साहब तत्व विचार करने के लिए, तो भाषण चालू, तो आचार्य कहते तुझे मोह क्षय नहीं करना है, तुझे नेतागिरी करना है। मोह क्षय करने वाला तो कोना देखता है। कोना समझ गए ना, है प्रमोद जी? कोनिया, हाँ, कोना देखता है, कोना के भैया कोने में जाके मुझे अब डिस्टर्ब नहीं करो, तुम्हें जो जिसको जो समझ में आए करो। लेकिन अपन तो कभी इस तरीके से विचार ना करके तुरंत, अगर हमने आज विचार कर लिया, थोड़ा तत्व विचार हमारा गहरा गया, तो तुरंत बच्चों से कहेंगे, पत्नी से कहेंगे, भाई से, अरे भैया थोड़ा तत्व विचार करो, जी भाव जा रहा है खराब। अरे भाई साहब आज तुमने कर लिया तो अब तुम इतने जल्दी भाषण दोगे, और अभी आत्मा नहीं मिला। तो आचार्य कहते हैं कि तुम एकांत में तत्व विचार करना सीखो, अकेले होना सीखो। तो जो उपदेश दिया जा रहा है, जो प्रवचन किया जा रहा है, ये भी पर में जा रहा है। काय में जा रहा है? पर में, स्वयं में नहीं जा रहा। स्वयं में कब जाएगा? स्वयं में कैसे जाएगा? स्वयं में जाएगा जब मैं एकांत में बैठूंगा, तब मुझे अपने स्वरूप की साधना करने का अवसर है। जब तक ये वाणी चल रही है, जब तक ये मन में विकल्प चलते जा रहे हैं, जब तक देह से अपने दर दर कायिक चेष्टाओं में लगे हुए हैं, तब तक उपयोग तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकता। पता है तुम्हें? ये बात पता है कि नहीं? आपको पता है, जितनी भी दुनिया में दवाइयों की रिसर्च होती है, दवाइयाँ होती हैं, कोई भी किसी प्रकार की मेडिसिन होती है, उसमें हल्का फुल्का नशा होता है, ताकि आपको वो दवाई खाते ही नींद आए। अब कोई भी तकलीफ है, आपको बुखार है, कुछ भी है, तो मेडिसिन आपको जो दी जाएगी, उसमें नींद जरूर आएगी। क्यों आएगी नींद? कभी सोचा नींद क्यों देते हैं वो नींद इसलिए देते हैं ताकि तुम बॉडी रिलैक्स हो जाए और वो अपना काम शांति से कर सके। क्योंकि तुम जितना जागोगे तुम उतना डिस्टरबेंस करोगे, इसलिए वो सुला देते हैं। समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गया? जैसे जो भी अब आप ये बात समझ गए ना कि बॉडी को भी अपना काम करने के लिए तुम्हारा डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसे आचार्य कहते हैं कि ये तो बहुत स्थूल है, ये शरीर, आत्मा अनंत सूक्ष्म है इससे, ये तो इंद्रिय गम्य है, आत्मा अतीन्द्रिय है, वो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, वो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है कि नहीं? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है कि नहीं? अब अमूर्तिक प्रदेशों को, पुंज को देखना है, समझना ध्यान से विवेक जी। प्रमोद जी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। किसे देखना है अपन को अनुरंजन जी? अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज को। तो अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज को देखना है तो उपयोग कितना साफ सुथरा चाहिए। जब एक लोक में भी कोई बारीक बात सुननी हो तो सब 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 शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ, होता है कि नहीं होता है? जब एक जरा से हिसाब करने हो, कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब कर रहा हूँ, गलत कलम चल गई तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होएगा। आचार्य कहते हैं कि तुम लोक में सड़े सड़ाए कामों में तुम्हें उपयोग को इतना सूक्ष्म करना पड़ता है, तो फिर आत्मा के अनुभव के लिए, ज्ञायक भाव की दृष्टि करने के लिए उपयोग कितना सूक्ष्म चाहिए। तो सही बात बताओ, अपन सारा स्थूल काम, लौकिक काम, वो तो अपन बहुत उपयोग सूक्ष्म करके करते हैं, और आत्मा का कार्य करना हो तो सब डिस्टर्ब चलने दो, होने दो, कोई टेंशन नहीं है। देखो हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे सब घर के भी हमसे समझदार हैं कि जब अपन क्या कहते हैं हिसाब कर रहे होते तो सब शांत रहते हैं, और जब अपन तत्व विचार कर रहे होते तो सब आगे कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी पूछते, क्यों कि वो भी जानते हैं पाठशाला जैसा हिसाब है ना, कि पाठशाला नंबर 2 का काम और स्कूल नंबर 1 का काम। अगर स्कूल वालों ने होमवर्क दिया है तो उसको बहुत सिंसियर तरीके से किया जाएगा, और पाठशाला वालों ने होमवर्क दिया है तो अरे अपने विवेक पंडित जी यार, उनने आज कुछ दिया तो था, ठीक है देख लेंगे, कोई बात नहीं, तो अपनी पाठशाला है, अपने घर की पाठशाला है, कोई बात नहीं, हम कह देंगे पंडित जी से, पंडित जी से अपने बहुत अच्छे रिलेशन है, और उनसे अच्छे रिलेशन नहीं स्कूल वालों से, उनसे नहीं कह सकते कि हम तुम्हारा होमवर्क नहीं कराएंगे। तो आचार्य कहते हैं कि ये सब अंतरंग में लौकिक चाहे ज्यादा है, आत्मा की चाहे। देखो भाई सच बात बताओ, हमारा बेटा कैसे सुखी होगा बोलो?
प्रमोद जी, कैसे होगा हमारा बेटा सुखी? आत्मानुभव करके क्या अरबपति बन के? क्या लगता है अनुरंजन जी? आत्मानुभव करके क्या अरबपति बन के? गरिमा जी समझ में आ रहा? ऐसे सुखी होगा आपका बेटा आत्मानुभव से कि करोड़पति अरबपति बन के, है ना? कि साहब आप जैसे लोग मिलेंगे तो कहेंगे आत्मा के द्वारा, और कोई दूसरे मिलेंगे तो उनसे कहेंगे करोड़पति बन के। अरे तुम किसी से कुछ भी कहो, तुम्हारे अंतरंग में खुद की क्या नजर है, खुद की क्या दृष्टि है, तुम खुद क्या सोचते हो? कि हम भी यही सोचते हैं कि करोड़पति बनेगा तो सुखी हो जाएगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, नेता बन जाएगा तो सुखी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी एक भाई से हमारी बात हो रही थी, तो वो बोले मेरे से कि भैया मैंने इतने साल नेतागिरी करी, ये किया वो किया, तो मैंने कहा ये नेतागिरी ये सब राजनीति अच्छी चीज नहीं है, अपने जैसे लोगों को राजनीति नहीं करना चाहिए, राजनीति में कुछ नहीं रखा है। तो वो क्या बोले प्रमोद जी पता है? बोले राजनीति में बहुत पावर है, राजनीति में बहुत पावर है। मैंने कहा कौन सी पावर है राजनीति में, क्या पावर? बोले राजनीति में जो नेता बन जाता है उसके सब आगे पीछे घूमते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ एक साथ ऐसा क्या गजब गजब की वो होता है। अब मैंने कहा उसके उस राजनीति में वो आकुलता नहीं दिख रही, वो अन्याय नहीं दिख रहा, वो बेईमानी झूठ फरेब नहीं दिख रहा, तो वो दिखता ही नहीं जीव को, जीव को सिर्फ पावर दिखती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? पावर 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 होती कुछ नहीं है। क्या होती है पावर? क्या होती है पावर? गरीब से गरीब आदमी के पैरों में सिर रखना पड़ता है मौका आने पर, इसका नाम पावर है। शराबी जुआरियों के साथ उठना बैठना पड़ता है, इसका नाम पावर है। तो जीव विचार नहीं करता, विचार नहीं करता कि वास्तव में मैं कहाँ उपयोग को लगा रहा हूँ। तो देखो इसमें जो आज चर्चा गुरुदेव ले रहे हैं वो बहुत ही स्पष्ट कह रहे हैं कि जिन आत्माओं को, माने अगर हमें आत्म कल्याण करना है, हमें वेद ज्ञान करना है, हमें वस्तु का स्वरूप चाहिए है, तो भाई साहब आपको बाहर में भी लिमिटेशन करनी पड़ेगी। आप अरबपति बनने के भी सपने देखते रहो और आत्मा भी चाहते रहो, तो याद रखना, क्योंकि अभी तो सचिन जी इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ कि मैं करोड़पति बनना भी चाहता हूँ और मैं आत्मा भी चाहता हूँ, और अभी दोनों नहीं मिले, न करोड़पति बना न आत्मा मिला। तो बोलो ताकत ज्यादा कहाँ लगेगी अपने आप? नहीं समझ में आया प्रश्न? नहीं पंकज जी समझ में आया प्रश्न के नहीं आया? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, समझ में आया कि नहीं आया? भाई मेरे को भी आत्मा भी नहीं मिला और मैं करोड़पति भी नहीं बना, ठीक, दो चीजें हैं। और मैं करोड़पति भी बनना चाहता हूँ और मैं आत्मा भी चाहता हूँ, ठीक है। अब मुझे प्रश्न है कि तुम ताकत ज्यादा कहाँ लगेगी तुम्हारी नेचुरल? तुम्हारी नेचुरल ताकत करोड़पति बनने में लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वो जन्मों जन्मों की प्यास है, वो ही जन्मों जन्मों से सीखा है। और इस दुनिया में भी तुम्हारे अंदर मिथ्यात्व के कारण यही वासना पड़ी हुई है कि करोड़पति बनूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, अगर मेरे पास अच्छा मकान दुकान रुपया पैसा हो गया तो मैं सुखी। अब एक तरफ आत्मा चाहते हो वो अलग बात है, लेकिन वो आत्मा सेकंड रहेगा। आत्मा क्या रहेगा? जल्दी बोलो शिखा जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आत्मा क्या रहेगा सेकंड नंबर पर? पहले नंबर पर रहेगा ये सब संयोग। और मजेदार बात है, इस पर्याय में इतना टाइम नहीं है कि तुम दोनों काम कर लो। क्यों? कि समय तो हमारा आधा तो निकल चुका, किसी के 45 बरस 50 बरस 60 बरस तो निकल गए, अब बचा क्या है? अब उसमें भी अभी करोड़पति तो बन नहीं पाए। और जब तक हम जिस हिसाब से करोड़पति बनना चाहते हैं उस हिसाब में जब तक ताकत लगेगी खत्म हो जाएंगी, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, बुढ़ापा आ जाएगा। तो आचार्य कहते तुम पहले नंबर पर आत्मा रखो। पहले नंबर पर क्या रखो? आत्मा। कि भाई मेरी छोटे मकान में जिंदगी निकल जाए तो निकल जाए, मेरे पास मोटर कार बंगला नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन मुझे आत्मा जरूर चाहिए। क्योंकि आत्मा नहीं मिला तो बहुत कहानी बिगड़ेगी, और अगर मोटर कार गाड़ी बंगला नहीं बिगड़ा तो बहुत कहानी नहीं बिगड़ेगी। क्योंकि दुनिया में ऐसे कितने जीव हैं जिनके पास रोटी तक नहीं है खाने के लिए, लेकिन दुनिया में ऐसे कितने कम जीव हैं जिनको आत्मा मिला है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आएगी बात, समझ में आएगी नहीं आएगी?
आत्मा प्राप्त करने वाले गिने चुने जीव होते हैं, करोड़ों में से, अरबों में से एक आध जीव सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा हो पाता है, लेकिन गरीबों की गिनती नहीं है, इतने सारे हैं, और बेचारों के पास रोटी नहीं है खाने के लिए, और करोड़पतियों की भी गिनती नहीं है। ख्याल में किसी की कमी नहीं है, कमी तो आत्मार्थियों की है। इसीलिए हमें अभी खुली आंखों से ये गहराई से ही विचार करना पड़ेगा कि मैं सब कुछ पाने के चक्कर में आत्मा खो दूंगा। मेरे पास जो है, जैसा है, जितना है, पर्याप्त है, और पुण्य के प्रमाण जितना आता रहे, लेकिन मैं आत्मा छोड़कर, अपने ज्ञायक भाव को छोड़कर, अपने आत्म वैभव को छोड़कर, पर मैं इतना उपयोग खर्च नहीं करूंगा कि मैं आत्मा के मार्ग से भ्रष्ट हो जाऊं। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा सीमा जी? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? आत्मा के मार्ग से भ्रष्ट हो गए तो बेकार चला गया जीवन। देखो भाई, हम करोड़पति नहीं बन पाए, क्या फर्क पड़ता है? क्या क्या बिगड़ता है? करोड़पति नहीं बने, हमारा पति नहीं बने, क्या बिगड़ता है? लेकिन हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो बहुत कुछ बिगड़ता है। और क्यों? इसका उदाहरण देता हूं। अगर सम्यक दर्शन हुआ तो अनंत बनने से कोई नहीं रोक सकता, बराबर है ना? और तुम करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, तो अभी तुम कितने ही ताकत लगा लो, तुमसे कई गुने करोड़पति आगे रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मुकेश अंबानी अभी पिछले दिनों 6वें नंबर पर आ गया था पूरी दुनिया में, और अभी शेयर लुढ़का तो 9वें नंबर पर आ गया। कौन से नंबर पे आ गया? सीधा 3 नंबर पीछे चला गया। कितना दुख हो रहा होगा उसे, कितनी आकुलता हो रही होगी। अभी अपन को लगता है समझ में नहीं आता, अरे भाई कल्पना भी नहीं होगी। और सुनो, ये बात तो तुम भी पक्का जानते हो कि तुम इस पर्याय में अब कितनी ही मेहनत कर लो, मुकेश अंबानी तो नहीं बन सकते। बन सकते हो क्या विवेक जी? है, ये तो तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि भाई ये तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। इस पर्याय में हम प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकते, कहीं हम संकल्प करेंगे, हम ताकत लगाएंगे, हम ये करेंगे, नहीं बन सकते। प्राइम मिनिस्टर तो अभी नहीं बन सकते। ठीक क्यों? कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जितनी खतरनाक स्थिति चाहिए वो हमारे अंदर नहीं है, जितना वो बाहर का रूपक चाहिए वो भी नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बोलो विवेक जी, क्या कर सकते हैं? कि हम दाल रोटी खा के आत्मानुभव कर सकते हैं। और अगर हमने आत्मानुभव कर लिया तो देखो, हमने राष्ट्रपति को पीछे छोड़ दिया, प्राइम मिनिस्टर को पीछे छोड़ दिया, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया, ट्रंप को पीछे छोड़ दिया, पुतिन को पीछे छोड़ दिया, अनुरंजन जी छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया है? कितने संसार में कितने सारे जीवों से हम आगे निकल गए। क्यों? कि सम्यक दृष्टि तो इस पूरे संसार में अनंत जीवों के सामने बहुत कम है, और सब सम्यक दृष्टि एक जैसे समान हो गए, नहीं हो गए? चौथा गुण स्थान मेरा तो चौथा गुण स्थान किसी का, मेरा 5वां तो फिर 5वां, 6वां तो 6वां। इधर तो रेस नहीं है ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना कि साहब मेरा चौथे में थोड़ा कमजोर चौथे वाला, वो मजबूत चौथे वाला, ऐसा तो नहीं है। सब गलत। और सुनो, कितनी कौन सी टिकट मिल गई कि मोक्षपुरी में जाने की, अनंत सुखी होने की, सिद्धालय में विराजमान होने की, 8 कर्मों के नाश करने की, अनंत काल के लिए अनंत सुख भोगने की टिकट खरीद ली। इसी उपयोग से। किससे? इसी उपयोग से। कोई उपयोग हमें अलग से नहीं लेके आना पड़ा। जिस उपयोग से हम मिट्टी कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर रहे थे, उसी उपयोग से हमने रत्नात्रय प्राप्त कर लिया। बोलो भाई साहब, घाटे का सौदा कौन सा है? जो कर रहे हो वो है कि जो मैं बता रहा हूँ वो है? कौन सा है घाटे का सौदा? जो हम कर रहे हैं वो घाटे का सौदा चल रहा है, जो मैं बता रहा हूँ वो ही फायदे का सौदा है। भैया, यहाँ कितनों को नीचा दिखाओगे, कितनी बड़ी बिल्डिंग बताओ बनाओगे कि लोग तुम्हें बड़ा समझने लगे? है कोई बड़ा समझने का उपाय है? है? सुनो, और अगर आत्मानुभव कर लिया, भेद ज्ञान कर लिया, तो देव गति में तुम्हारी चर्चा चलेगी। देव गति वाले तुम्हें नमस्कार करेंगे कि ये जीव है काम का। समझ में आया? इसने आत्मा साध लिया है। अरे नमस्कार करवाना है तो देवों से करवाओ।
देवों के देव श्री जिन देव। नहीं समझ में आया? अगर तुम्हें ऊंचा उठना है तो सिद्धालय में जाके विराजमान, अगर तुम्हें लगना है कि मुझे कुछ होना है तो सिद्ध भगवान बनो, वो ही होने लायक है। जगत के पद प्रतिष्ठा, जगत की कसाएं, जगत के सब पद जो कुछ भी हैं वे होने लायक नहीं, उसमें कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा उसमें। देखो, सिद्ध भगवान से बड़ा कोई नहीं और सिद्ध भगवान जैसा सुखी नहीं। अनंत भगवान से बड़ा कोई नहीं और अनंत भगवान जैसा कोई सुखी नहीं। बराबर है कि नहीं है? ट्रंप तो बहुत ताकतवर है ना अनुरंजन जी। आज ट्रंप की धड़कनें चल रही हैं। क्या चल रही है? आज धड़कनें तेज हैं आज ट्रंप की। ट्रंप को पता नहीं मैं जाने वाला हूँ कि आने वाला हूँ है। अभी बिहार में चुनाव है, बिहार वाले जितने परेशान हैं इतने मोदी जी की धड़कनें तेज है, क्योंकि मोदी जी तो यही मानते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री मैं ही हूँ। ख्याल में है कि नहीं है? वे तो वे प्राइम मिनिस्टर का भोग भोग करते ही नहीं, क्योंकि वो तो राज्य के चक्रों में भी वो आकुलता का वेदन करता है ना। अरे, अगर लोकसभा का चुनाव हो और प्राइम मिनिस्टर चिंता करे तो समझ में आता है, लेकिन राज्य के चुनाव में भी प्राइम मिनिस्टर उतनी ही चिंता करे तो कैसा पद है, कैसा सुख है, काय का सुख है? तो और हिंदुस्तान में तो 28-29 राज्य हैं, माने कोई साल नहीं जिसमें चुनाव नहीं। तो वो तो और उसकी तैयारी 6-6 महीने 8-8 महीने पहले मल चलती है। तो भाई साहब, जीव को निराकुलता का वेदन कैसे होगा? बोलो, कहाँ शांति है? और देखो, शुद्ध भगवान सारा जगत जिनको नमस्कार करता है, अनंत आनंद में झूल रहे हैं, अनंत वैभव को भोग रहे हैं, अपने स्वरूप की मस्ती में हैं, और उनको किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं है, ना पद छीनने की है, कोई के पद छीन लेगा कोई हमारा, कोई हमें कोई कुछ हमारा नुकसान कर देगा, ऐसा है क्या विवेक जी? ऐसा है क्या अनुरंजन जी? ऐसा नहीं है ना? प्रमोद जी समझ में आता कि नहीं आता? ऐसा नहीं है। और लोक में ऐसा कोई पद नहीं है जिसमें ये चिंता नहीं सताती हो कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे, कोई गोली नहीं मार दे, अरे भैया चुनाव में हार नहीं जाऊं, अरे हमारा शेयर नहीं गिर जाए, अरे हमारा पैसा चोरी नहीं हो जाए, अरे शरीर में कोई बीमारी नहीं हो जाए। भरोसा है नहीं पल का, तू सोचे बरसों की बात है। ख्याल में है कि नहीं आ रहा है? एक समय का पता नहीं है कि कल होएगा कि नहीं होएगा, और हम रात भर बेचैन हैं कल के परिणमन को अपने अनुसार कराने के लिए। इस तरीके से हम सभी जीव वर्तमान में उपयोग रूपी संपदा को बचाएं, ज्ञायक भाव में लगाएं, अलग से अपना 1 घंटा अपने लिए देना सीखें, अपना तत्व विचार करें, परिग्रह की असारता को समझें, आत्मा के सार को समझें, उपयोग कितना कीमती है, उसको व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना है। दुकान पे भी अपना भैया समय मिले तो अपने आत्मा का चिंतन भेद ज्ञान करना है। व्यर्थ में कुछ नहीं रखा है भैया। आत्मार्थ नहीं मिला तो ये भव जाएगा, ध्यान रखना, और आत्मार्थ मिल गया तो ये भव सफल होगा। तो हम आत्मा की साधना कैसे हो, इस पे निरंतर चर्चा हो रही है। हमारे मोह का क्षय कैसे हो, आत्मानुभूति कैसे हो, सम्यक दर्शन कैसे हो, मोह क्षय कैसे हो, ये अभ्यास निरंतर हम कर रहे हैं, और तत्व विचार निरंतर हम सभी करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी सोद स्वरूपी